कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा। ज़बूर की किताब 119वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। आइए हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं। हम दुआ करें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम में आमीन। गुज़रे 2 हफ्ते पहले हमारी कलीसिया ने यूथ ग्रुप संडे सर्विस का एहतमाम किया और जिसमें हमारे यूथ ग्रुप के बच्चों ने इबादत को प्रिजाइड किया, कवायद की जिम्मेदारी को संभाला और बड़े अहसन तरीके से उन्होंने इस खिदमत को सरअंजाम दिया। इबादत के बाद मैंने कलीसिया की मैनेजमेंट कमेटी के अरकान और चंद कलीसिया के दूसरे मेंबरान से पूछा कि यूथ संडे मनाने का क्या मकसद है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके मनाने से हम जवानों को इस बात के लिए ट्रेन करते हैं या तरबियत देते हैं कि वो इस बात को सीखें कि इबादत को किस तरह लीड किया जाता है, क्वायर को किस तरह लीड किया जाता है। चूँकि ये मुस्तकबिल की कलीसियाँ हैं, इसलिए ये सिखाना कलीसिया का फ़र्ज़ है। ये बहुत अच्छा जवाब था, बहुत खूबसूरत जवाब था जो मुझे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से और कलीसिया के मेंबरान की तरफ से मिले। और इस सब के साथ जो कमेटी और चर्च के मेंबरान ने मुझे जवाब दिए, मैं सोचने लगा कि क्या मेरे यूथ को, मेरे कलीसिया के यूथ को या जवानों को, खा वो किसी भी जगह के हों, किसी भी कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हों, इन सारी बातों के अलावा और भी किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत है। मैंने अपने घर में बैठकर अपने खुदावंद से इसके बारे में पूछा और फिर दुआ करने लगा। और जब दुआ कर रहा था तो ये आयत मेरी नज़रों से गुजरी और उसने मुझे ये जवाब दिया कि जवानों को ये बात सीखने की ज़रूरत है कि जवान अपनी रवश को किस तरह पाक रखें ताकि उनकी पाक ज़िंदगी के वसीला से एक मिसाली मसीही नौजवान बनकर वो यीशु की खिदमत करने वाले नौजवान बन सकें, ताकि उन पर कायम होने वाली कलीसिया एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया हो जिसमें ना कोई दाग हो ना झुरी, बल्कि पाक और बेऐब कलीसिया। इसलिए आज थोड़ी देर इसी बात पर गौर करेंगे। इससे पेशतर कि हम ये देखें कि जवान या यूथ के बच्चे, जवान किस तरह अपनी ज़िंदगी को पाक रख सकते हैं या रवश को पाक रखते हैं। हम पहले ज़बूर के बारे में सीखेंगे। इस ज़बूर के बारे में कहा जाता है कि ये दाऊद का ज़बूर है। हालांकि इसके ऊपर इस ज़बूर के ऊपर नाम नहीं लिखा गया, लेकिन कहते हैं कि ये ज़बूर जो है ये दाऊद ने लिखा है। और इस ज़बूर की 176 आयत पर यह ज़बूर मुश्तमिल है और हर एक आयत एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तौर पर बता रही है कि मैं
खुदा के आइन से प्यार करता हूँ। इन आयात को 22 सेंटेंसेस में बांटा गया है, स्टांजास में बांटा गया, और हर स्टांजा जो है उसमें 8 आयात हैं। और ये अब्रानी के अल्फ़ाबेट्स से शुरू होते हैं। बाइबल के इस नए एडिशन में जो हमारे चर्च में भी मौजूद है, इस बात को बखूबी वाज़ेह किया गया है। और आज की आयत इस ज़बूर के दूसरे स्टैंज़ा जो अब्रानी ज़ुबान के अल्फ़ाबेट बेत से ली गई है, इसकी हर आयत बे से शुरू होती है। और इस 9 आयत में ज़बूर नवीस जवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मेरे जहन में यह सवाल आया कि ज़बूर नवीस ने यहाँ पर सिर्फ जवानों से क्यों वो मुखातिब है। इसके लिए मैंने काफ़ी स्टडी की और कुछ दोस्तों से भी पूछने की कोशिश की। उसके बाद मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि चूंकि ये उम्र 13 साल से ये शुरू होती है, और मैंने इस साल के 13, 14, 15 साल के बच्चों के साथ मैंने काम किया है, तो ये उम्र बड़ी खतरनाक किस्म की उम्र होती है। इस उम्र में इंसान को ज़्यादा आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यही वो उम्र है, अगर बच्चे अपनी ज़िंदगी को संवार लें तो उनका मुस्तकबिल रोशन बन जाता है। और यही वो उम्र है कि जब अगर जवान चाहें तो अपनी उम्र को दांव पर लगा देते हैं और सारी उम्र के लिए पछतावा कमाते हैं। इसलिए ज़बूर नवीस नौजवानों से मुखातिब है। लेकिन एक जगह से मैंने ये पढ़ा कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इस यूथ की उम्र के लोगों को मुखातिब किया गया है, बल्कि ये हर उस शख्स को मुखातिब किया गया है जो खुदा का फरमानबरदार है, ताकि वो सीख सके कि वो अपनी रवश, अपनी ज़िंदगी को किस तरह पाक रख सकता है। गोया ये पैगाम ना सिर्फ जवानों के लिए है बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी है जो खुदा पर ईमान रखते हैं। लेकिन हम जवानों पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि जवान खा वो कलीसिया में हो, किसी मुल्क में हो, घर में हो, उन्हें रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। रीढ़ की हड्डी की सिर्फ ये है कि इसी हड्डी के बायस हम जिंदा हैं, हम खड़े हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो पूरा जिस्म मट्टी का ढेर बन जाए। अगर जवान बेरारवी का शिकार हो जाएं तो वो कलीसिया, वो मुल्क और वो खानदान तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए भी जवानों को जहां दूसरी बातें सिखाना मकसूद हैं, वहां ये बातें सिखाना भी ज़रूरी है कि जवान अपनी ज़िंदगी को पाक रखें ताकि इस पर कायम होने वाली कलीसिया जलाली कलीसिया बन सके। इसके अलावा हम बाइबल में बाइबली बुजुर्गों के बारे में पढ़ते हैं। सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह, याकूब की ज़िंदगी के बारे, इसी तरह दूसरे बुजुर्गों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने जवानी के अयाम में वो खुदा के साथ साथ चलते थे और जवानी के अयाम में उन्होंने खुदावंद की खिदमत की।
और आज के नौजवान भी उन बुजुर्गों की नकल करते हुए खुदावंद के साथ चलकर इस खिदमत को सरअंजाम दे सकते हैं, ताकि उनकी जवानों की खिदमत के वसीला से यीशु का नाम जलाल पाए। और फिर ये उम्र जिसमें ये उम्र ऐसी है जिसमें कि जवान खुदावंद की खिदमत ज़्यादा मौसर और अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में जवानों में इतनी ताकत होती है, इतनी कुव्वत होती है कि वो खिदमत करते करते थकते नहीं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जवानी जो है ये खुदावंद की तरफ से बरकत भी है। और ज़बूर में हम पढ़ते हैं, अगर कोई अपने आप को कमज़ोर समझता है तो खुदावंद उसे ये बरकत अता करता है, अकाबों की मानद असरे नौजवान बनाता है। ज़बूर 103 उसकी 4 आयत में है कि तू उकाब की मानद असरे नौजवान होता है, उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी में काबदा नया है। उकाब एक ताकतवर परिंदा है जिसकी खूबी ये है कि वो अपना शिकार खुद करता है, बड़ी ऊंचाई से नीचे अपने शिकार के लिए आता है और शिकार करके चला जाता है। इसके लिए बताते हैं कि उकाब का परिंदा जैसे जैसे बढ़ता है उसकी चोंच लंबी होती जाती है, और जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसकी चोंच जो है ये टेढ़ी हो जाती है, और इसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है शिकार करना। लेकिन ये फिर ऐसा करता है कि अपनी चोंच को पत्थरों के ऊपर मारता है और पत्थरों पर उसे रगड़ता है, और जो टेढ़ा हिस्सा है वो टूट जाता है, और बाकी की जो चोंच होती है वो बिल्कुल बहुत तेज हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के जवानी के अयाम में। और यूं वो उसी तरह शिकार करता है और अपनी खुराक का इंतजाम करता है। कलाम मुकद्दस में बहुत जगह पर जवानों को नसीहत की गई है कि वो अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में गुजारने वाले बने। लिखा है, तू जवानी में अपने खालिक को याद कर। गोया इन आयात से पता चलता है कि खुदावंद नौजवानों को प्यार करता है, उनको पसंद करता है, उनसे वो खिदमत लेना चाहता है। इसीलिए वो आज की इस आयत में भी जवानों से मुखातिब है। आज की इस आयत के मुताबिक आइए हम देखें कि एक जवान किस तरह अपनी ज़िंदगी को पाक रख सकता है, जिसके बायस वो खुदावंद को पसंद आ सके और वो खुदावंद के साथ चलने वाला नौजवान बन सके। एक जवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है, इसके लिए पहली बात इस हवाले की जो अभी आपके सामने इसका ने पढ़ा, 119 बाब उसकी 9वीं आयत में है कि खुदावंद के कलाम पर निगाह रखने से एक नौजवान, एक ईमानदार शख्स अपनी ज़िंदगी को पाक रख सकता है। खुदावंद के कलाम पर उस पर निगाह रखने के बायस एक जवान अपनी रवश को पाक रख सकता है। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया जाए। जवाब अर्ज़ है कि शैतान हर वक्त खुदा के लोगों को अपना शिकार बनाने के चक्कर में रहता है, और नौजवानी की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें जवान किसी वक्त भी शैतान का शिकार बन सकते हैं। इस उम्र में ज़्यादातर नौजवान जो हैं वो सेक्सुअल टेम्पटेशन यानी जिनसी आजमाइश का शिकार हो जाते हैं, और यूं
इस फेल के बायस वो अपनी रवश को नापाक कर लेते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद की ज़िंदगी की मिसाल जवानों के सामने है कि एक रोज़, और इसका जिक्र दूसरा शमूएल 11वें बाब में हम दाऊद की ज़िंदगी इसके बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर वो ऐसा फेल करता है, ऐसा गुनाह करता है। हम देखते हैं कि शाम के वक्त जब वो अपने महल के ऊपर, महल की छत पर टहल रहा था, तो वो हत्तियोरिया की बीवी को, जो बहुत खूबसूरत थी, उसको देखता है और उसको देखने के बाद उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है और उसने लोगों को भेजकर उसको अपने साथ बुलाता है और उसके साथ सोहबत करता है, और यूं इस फेल के बायस वो अपने आप को नापाक करता है। यही आजमाइश किसी भी जवान की जिंदगी में आ सकती है। ये कोई हम जिस खित्ते में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, हम सब उससे बाखूबी वाकिफ हैं। यूरोप के माहौल से हर शख्स वाकिफ है। जब हम बाज़ारों में जाते हैं, जब हमारे जवान बाज़ारों में जाते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ के जवान जिस किस्म के लिबास पहनते हैं, और जब जवान उन पर नज़र दौड़ाते हैं तो उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो सकती है, वो भी गिर सकते हैं। इसीलिए खुदावंद का कलाम जवानों के लिए लिखा गया है कि वो खुदावंद के कलाम पर निगाह रखें, ताकि वो इस बुरे फेल से बच सकें और अपनी ज़िंदगी को पाक तौर से गुजार सकें। जब हम कलाम पर निगाह रखेंगे तो कलाम की बातें हमारे जहन में होंगी। जब इस किस्म के वाक़यात कलाम में से पढ़े जाएंगे, हमारे जहन में होंगे, तो जब भी कभी मौका आएगा तो हम ऐसी आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं। हम कलाम पर निगाह किस तरह कर सकते हैं? पढ़ने से, सुनने से, और ना सिर्फ पढ़ने से और ना सिर्फ सुनने से, बल्कि जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता है और हम अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम कलाम पर निगाह रखते हैं और यूँ हम इस किस्म की आजमाइश से बच सकते हैं और खुदावंद को पसंद आ सकते हैं। दूसरी बात, आज के इस हवाले में हम पढ़ते हैं, इसकी 10वीं आयत में, यहाँ पर यूँ लिखा है 10वीं आयत में, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने न दे। आज के इस हवाला की 10वीं आयत में पढ़ते हैं, पूरे दिल से उसके तालिब हूँ ताकि उसके फरमान से भटक ना सकें और यूँ अपनी ज़िंदगी को पाक रख सकें। ये खुदा के फरमान क्या है? खुदावंद के 10 अहकाम जो हैं, ये खुदा के अहकाम हैं। भटकने से मुराद क्या है? जब हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करते, जब उसके हुक्मों को रद्द कर देते हैं, उस वक़्त हम भटक जाते हैं। इसके लिए मैं मिसाल दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर 49 अहकाम में 5वां हुक्म है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर। जब कभी बच्चे अपने माँ बाप की हुक्म अदूली कर देते हैं, जब उनकी सुनते नहीं, या जब
वो अपने आप को माँ बाप से बेहतर समझते हुए गलत फैसले करते हैं, उस वक़्त वो खुदा के फरमान से भटक जाते हैं। और खुदा के फरमान से जो भटक जाता है, खुदा उसको पसंद नहीं करता। उसकी इसी ज़बूर का अगर मुताला करें तो पता चलता है कि खुदा उस शख्स को झिड़कता है। अगर हम इसकी 21वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर यूँ लिखा है, तूने उन मलाउन मगरूरों को झिड़क दिया जो तेरे फरमान से भटकते रहते हैं। जो जवान इन अहकामात की नाफरमानी करते हैं वो भटक जाते हैं और खुदा उनको बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मलाउन और मगरूर के अल्फाज से वो उनको छिड़क देता है। और इसके अलावा अगर हम इसी ज़बूर की 118वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ उसके पढ़ने से पता चलता है कि जो इन फरमान को से भटक जाते हैं खुदा उनको हकीर जानता है। यहाँ पर यूँ लिखा है, तूने उन सब को हकीर जाना जो तेरे आइन से भटक जाते हैं। ज़बूर में दाऊद खुदा से प्यार करता है और वो इसलिए कहता है कि 10वीं आयत में वो कहता है कि मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे, मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। पूरे दिल से तालिब होने से क्या मुराद है? पूरे दिल से मुराद कि हम उसकी ख्वाहिश करते हैं, उससे प्यार करते हैं और जब कभी जब कोई काम दिल से किया जाता है तो वो काम खूबसूरत काम होता है, उसमें खुशी मिलती है। लेकिन जो काम मजबूरी से किया जाता है उसमें ना तो अपने दिल को खुशी मिलती है और ना ही वो काम अच्छे तरीके से सर अंजाम पाया जाता है। लेकिन जो खुदा से मोहब्बत, दिल से मोहब्बत करते हैं, लोगों के दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करते हैं। और अगर हम यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत का मुताला करें तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर खुद फरमाते हैं कि जो उससे मोहब्बत करते हैं वो उसके फरमान को मानते हैं। अगर हम दिल से उसके तालिब हैं, उसको अपना बादशाह कबूल करते हैं, उसको अपने अंदर अपने दिल में आने देना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि हम उसके फरमान पर अमल करने वाले बन सकें, तभी हम उसको पसंद आ सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात यह है जो इस ज़बूर में लिखी गई है, 119 और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। गुनाह से बचने के लिए खुदा का कलाम हमारे दिल में होना चाहिए और फिर ही हम गुनाह से बच सकते हैं और एक पाक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे अजीज़ों, हम दो तरह से आजमाए जाते हैं। एक है जिस्मानी आजमाइश और दूसरी है रूहानी आजमाइश। जिस्मानी आजमाइश के लिए अगर हम मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब 25 आयत से 32 आयत का मुताला करें तो उसके पढ़ने से हमें पता चलता है कि जिस्मानी
आजमाइश क्या है। वहाँ पर मत्ती 6 बाब और उसकी 25 से 32 आयत तक उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ यूँ लिखा है 6 बाब उसकी 25 आयत में कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। ये वो बातें हैं जो हमारे जिस्म से ताल्लुक़ रखती हैं, और बसा औक़ात इन अपने जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर हम बिक जाते हैं, हम अपना ईमान छोड़ देते हैं, और यूँ हम आजमाइश से में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, खुदा उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर खुदा का कलाम हमारे दिल में होगा तो हम बच सकेंगे। एक है रूहानी आजमाइश। अगर हम मत्ती 4 बाब का मुताला करें, उसके हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह को शैतान आजमाइश के लिए ले गया, और उसको जब खुदाम यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने कहा कि अगर फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तो खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता रहता, बल्कि खुदा के कलाम से। और फिर दूसरी बात जब आजमाता है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो तुझे ये सारी सल्तनत दी जाएगी, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को ना आजमा। मेरे चीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये अल्फाज इस्तिश्ना की किताब में दर्ज अल्फाज को वहाँ पर इस्तेमाल किया, और यूँ वो अपनी आजमाइशों पर गालिब आए। उनके दिल में वो कलाम था, और उन्होंने उस कलाम को शैतान के सामने पेश करके उसको छिड़क दिया। यही बाज़-औक़ात हमारे साथ भी होता है। बाज़-औक़ात गैर कौम के लोग हमें इस किस्म की आजमाइशों में डाल देते हैं। जैसे अभी भाई राजा ने हमें अपने दोस्त की कहानी को बताया, और उसके दिल में खुदा का कलाम था, और उसने उस कलाम का इस्तेमाल किया, और उसने कहा कि मसीही माफ़ कर देते हैं, इसलिए मैं इसको माफ़ करता हूँ। और उन लोगों ने उसके इन अल्फाज से वहाँ पर यीशु के नाम का जलाल ज़ाहिर हुआ। इसके अलावा मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले जब पास्टर स्टैनले कुबैरी और एक मुस्लिम भाई, उनकी डिबेट हो रही थी, और एक शख्स वहाँ पर जहर की बोतल लेकर आ गया, उसको पीने के लिए कहा, और भाई स्टैनले कुबैरी ने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर, कलाम में ये लिखा है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम हमें इन आजमाइशों से बचाता है, इसीलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने दिल में कलाम को रख, ताकि किसी किस्म के किसी गुनाह में फंस न सके या आजमाया न जा सके। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें, उसको अपने दिल में जगह दें, उसको अपने दिल में रखें, ताकि ऐसे मौक़ों पर, ऐसी आजमाइशों के वक्त हम बच सकें। काश खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आइए हम अपने सिरों को दुआ के लिए झुकाएं, हम दुआ करें।